देश के धार्मिक स्थलों में से एक पावन तीर्थ चित्रकूट की सुरम्य वादियों में कल कल स्वर निनाद के साथ बहती स्वच्छ, शांत, सलिल मंदाकिनी तट का अपना एक अलग महत्व है। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट ने हमेशा लोगों को ऊर्जा दी है। दिन दूनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ रही इस दुनिया में 40 करोड़ विकलांगों की ओर किसी का ध्यान नहीं था। चित्रकूट में शारीरिक अपंगता के कारण जीवन को बोझ मानकर जी रहे इन लोगों के लिए उम्मीद की किरण जागी है। विकलांगता के बाद भी आत्मनिर्भर बनाने की जो सीख चित्रकूट में स्थापित जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय में दी जा रही है, वह न सिर्फ देश बल्कि पूरी मानवता के लिए अद्वितीय उदाहरण है। बहुसंख्यक समाज से उपेक्षित विकलांगों के लिए कुछ करने का नेक इरादा पूज्यपाद धर्म चक्रवर्ती महामहोपाध्याय कवि कुलरत्नम विद्यावाचस्पति श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के मन में आया। स्वयं विकलांगता की पीड़ा का अनुभव कर रहे जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य के मन में उपेक्षित इस वर्ग के कल्याण का विचार उपजा। इसी के तहत विकलांगों में स्वाभिमान जागृत हो सके, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परम धाम भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में विश्व के प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय के स्वप्न को साकार किया गया। पूज्यपाद जगतगुरु जी इस विश्वविद्यालय के न सिर्फ संस्थापक हैं बल्कि जीवन पर्यंत कुलाधिपति भी हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय की परिकल्पना, स्थापना एवं भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। मानवता ही मेरा मंदिर, मैं हूँ उसका एक पुजारी, हैं विकलांग महेश्वर मेरे, मैं हूँ उनका कृपा भिखारी। विकलांगता का अर्थ है विशिष्ट कलाओं से संपन्न अंग वाले लोगों का एक समूह, जिन्हें लोग कहते रहे कि इनके अंग से कलाएं विगत हो चुकी हैं। अब तक वी का विगत कला अर्थ किया जाता रहा है, परंतु इस असंभव को भी संभव करने के लिए ही मैंने इस विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके माध्यम से हम विगत कला अंग वालों को विशिष्ट कला अंग वाला बनाना चाह रहे हैं। मेरी परिकल्पना मैं जब से समझने लगा तब से प्रारंभ हो चुकी थी, क्योंकि मैंने प्रारंभ से ही कठिनाइयों के साथ भविष्य की सर्जना का अभ्यास किया। कठिनाइयों में पलते हुए भविष्य को बनाया। और सच तो यह है मित्रों, कंटक वृंद के बीच खिले, कंटक वृंद के बीच खिले पशुओं के लिए प्रतिकूल बने हम। आतप शीत बयार सहे अलिगुंजन को अनुकूल बने हम। माले की माला की शोभा बढ़ाकर भामिनी केश दुकूल बने हम। अरे जीवन की बगिया में अहो शतसूल सहे फिर फूल बने हम। यही मूल मंत्र है इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना का। विश्व के प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय के जीवन पर्यंत महामहिम कुलाधिपति ने विकलांग विश्वविद्यालय की संकल्पना एवं योजना से संबंधित अपनी कल्पना से अवगत कराया। पूज्यपाद जी ने यह भी बताया। 1983 में एक प्रयास किया था
विकलांगों के लिए कुछ किया जाए। कुछ कारणों से वो प्रयास विहत हुआ। इसके पश्चात जब मैंने अपनी विश्वविद्यालयी शिक्षा संपन्न कर ली और पीएचडी उपाधि की प्राप्ति के पश्चात मेरे मन में ऐसा निश्चय हो गया था कि पारिवारिक जीवन में आकर और विश्वविद्यालय के कटघरे में रहकर मैं सामाजिक कार्य उतनी सजगता से नहीं कर सकूंगा। इसलिए मैंने दोनों की तिलांजलि दी, पारिवारिक जीवन की भी और विश्वविद्यालयीय अध्यापक जीवन की भी। प्राप्त नियुक्ति पत्र को फाड़कर फेंका, जिसे पाने के लोग तरसा करते हैं। सर्वप्रथम मेरा नियोजन हो गया था संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याकरण विभागाध्यक्ष पद पर, परंतु उसे छोड़कर मैं आया विरक्त जीवन में और 1987 में तुलसी पीठ की स्थापना, 1989 में मैं जगत चित्रकूट तुलसी पीठ के जगत गुरु रामानंदाचार्य पद पर मूर्धाभिषिक्त हुआ। परंतु मन में एक टीस रह गई, विकलांगों का उद्धार कैसे किया जाए। फिर तो 1995 में हमने तुलसी पीठ में ही दृष्टिहीनों का विद्यालय चलाया। 1 से 12वीं तक तुलसी प्रज्ञाचक्षु विद्यालय चलाने के पश्चात भी मेरी परिकल्पना ने विश्राम नहीं लिया और अंत तो गत्वा 26 जुलाई 2001 को विश्व में अपने प्रकार के सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की श्री राघव की कृपा से मैंने स्थापना की। और उसी समय मुझे उत्तर प्रदेश शासन ने जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय का जीवन पर्यंत कुलाधिपति नियुक्त किया और उत्तर प्रदेश के 2001 के अधिनियम के अनुसार यह विश्वविद्यालय विधिक रूप से स्थापित हुआ और उस एक्ट को तत्कालीन उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद ने निर्विरोध रूप से पारित किया। यूजीसी ने भी इस विश्वविद्यालय को 2F और 12B की मान्यता देकर यह सिद्ध कर दिया। अब विकलांगों को एक वैध रंगमंच मिल गया है उनके निजी अधिकारों को सोचने और समझने का। अब एक विकलांगों की सार्वकालिक समस्या के समाधान के लिए उन्हें रंगमंच मिल गया है इस विश्वविद्यालय के रूप में। अब निजी अधिकार से विकलांग वंचित क्यों रहेगा? यह विश्वविद्यालय विकलांगों को केवल शिक्षित नहीं करेगा, उन्हें प्रशिक्षित भी करेगा, दीक्षित करेगा, उन्हें स्वावलंबी बनाएगा, उन्हें रोजगार दिलाएगा, उन्हें यह राष्ट्र की धारा से जुड़ने में पूर्ण सहायता करेगा।
उन्हें सब प्रकार से समर्थ बनाएगा। इसी दृष्टि से हमने 16 शंकाओं के माध्यम से विकलांगों पर आने वाली समस्त शंकाओं और आशंकाओं का निरसन करते हुए उन्हें समस्याओं के समाधान के लिए जागरूक करने का प्रयास किया है। हम ललित कला, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, साइंस, कृषि, वाणिज्य, मेडिकल, विधिशास्त्र, शिक्षा शास्त्र आदि बहुमुखी पाठ्यक्रमों में शिक्षित और दीक्षित करके स्वावलंबी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी अपनी एक महत्वाकांक्षा है कि हमारा विकलांग बंधु जो इस विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण होगा वह किसी भी मायने में किसी सकलांग से कम न रहे। जो शिक्षा सकलांगों को बहुत पैसे खर्च करने पर उपलब्ध कराई जा सक रही है, ऐसी शिक्षा हमारे विकलांग को बहुत कम पैसे में मिल सकेगी। हम अपने विकलांग को इस विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रोफेसर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, संगीतज्ञ बनाएंगे और पीसीएस आईएएस अधिकारी बनाएंगे, यहाँ तक कि एम्बेसडर बनाएंगे, मिनिस्टर बनाएंगे और ईश्वर ने चाहा तो हमारे विश्वविद्यालय के किसी न किसी छात्र को किसी न किसी दिन हम प्राइम मिनिस्टर भी बनाएंगे। मेरी परिकल्पना में वह सब कुछ है जो एक सभ्य शिक्षित के लिए उपयोगी है। मैं विकलांगों के हृदय में स्वाभिमान के साथ भगवान को जागृत करने का प्रयास कर रहा हूं। केवल भगवान को केवल भगवान को जगाना भी उचित नहीं और केवल स्वाभिमान को भी नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा से स्वाभिमान की रक्षा होती है और स्वाभिमान के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होते। इसलिए स्वाभिमान के साथ भगवान चाहिए। उसके जागरण की व्यवस्था हमारा विश्वविद्यालय कर रहा है। जगतगुरु विकलांग विश्वविद्यालय में हमने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कंप्यूटर के साथ संस्कृत को अनिवार्य रखा है। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ का विद्यार्थी प्राचीन संस्कृत के साथ आधुनिक सभ्यता से परिचित हो सके। प्राचीन संस्कृत के बिना यह संस्कारों की रक्षा नहीं कर सकेगा और आधुनिक विज्ञान के बिना यह विश्व की परिस्थितियों से परिचित नहीं हो सकेगा। इसे दोनों का समन्वय आवश्यक है। संस्कारों के साथ, प्राचीन संस्कारों के साथ नवीन विचार का जब सम्मिश्रण होगा तब विकलांग विद्यार्थी को एक ऐसे विश्वव्यापी व्यवहार की प्राप्ति होगी जिससे वह सकलांगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में सक्षम हो सकेगा। यह बताना भी बहुत आवश्यक है कि मैंने अपनी अग्रजा डॉक्टर कुमारी गीता देवी जी की सहायता एवं अपने स्वजनों की सहानुभूति तथा ईश्वर की कृपा के आधार पर एक प्रयास किया है। विश्वव्यापी क्षितिज में एक नवीनतम तीर्थ बनाने का। वह तीर्थ है
विकलांग तीर्थ। और इसके साथ साथ मेरा मानना है कि जब तक उत्सर्ग नहीं होता तब तक कोई सर्ग नहीं होता, और उत्सर्ग के साथ जब सर्ग होता है तभी पृथ्वी पर स्वर्ग उतरता है। इसलिए हमने अपनी जीवन की सभी सुविधाओं का उत्सर्ग किया है विकलांगों के भविष्य के सर्ग के लिए। इसलिए हम विकलांग धरती पर प्रसन्नता का स्वर्ग उतारना चाहते हैं, और उसका हेलीपैड बनेगा हमारा जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। हमने यह भी निर्णय लिया है कि श्री राम कथा और श्री कृष्ण कथा से हमें जो कुछ धन प्राप्त होगा, सारे धन का उपयोग केवल विकलांग विश्वविद्यालय के लिए होगा। हम सामूहिक घोषणा कर रहे हैं कि समाज का एक भी पैसा हम अपने जीवन के लिए नहीं लगाएंगे, वह केवल विकलांग के लिए होगा। समाज के पैसे का समाज का एक भी पैसा मेरे उपयोग में यदि आता है तो मुझे उतना ही पाप लगेगा या प्रत्यवाय लगेगा जितना किसी हिंदू संस्कृति के परिपोषक को गोमांस स्पर्श करने का पाप लगता है। हम निष्ठा के साथ सेवा करना चाहते हैं इस विकलांग विश्वविद्यालय की, और इसके माध्यम से विश्व के विकलांग जन की। अभी अभी हमने घोषणा की है कि सुनामी लहर के प्रकोप में जो भी विकलांग हुए हैं, वे यदि हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें हम निःशुल्क शिक्षण, निःशुल्क भोजन और निःशुल्क आवास देने के लिए वचनबद्ध हैं। हमारे विकलांग विश्वविद्यालय में भी ऐसी हमने व्यवस्था की है कि सामान्य बीए एमए के छात्रों को हम निःशुल्क शिक्षण, निःशुल्क भोजन और निःशुल्क आवास दे रहे हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम में उनसे सामान्यतम न्यूनतम फीस ली जा रही है, और भोजन में भी उन्हें न्यूनतम धन देना पड़ता है, परंतु कन्याओं के लिए वो भी हमारे यहाँ से छूट है। अर्थात हमारे विकलांग विश्वविद्यालय में कोई भी कन्या यदि आवासीय क्रम में पढ़ना चाहती है तो उसे निःशुल्क आवास मिलेगा, निःशुल्क भोजन मिलेगा और निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। यही है हमारा उद्देश्य। पर हम ऐसा मन बना चुके हैं कि भारत ही नहीं, विश्व का समस्त विकलांग वर्ग इसी विश्वविद्यालय के रंगमंच के आधार पर अपनी समस्याओं का समाधान करे। हम पूरा सहयोग करेंगे। इसलिए हमने विकलांग मार्गदर्शन केंद्र की भी स्थापना की है। यहाँ से प्रत्येक विकलांग को अपने अधिकार की जानकारी मिलेगी। यहाँ से प्रत्येक विकलांग को अपनी समस्या के समाधान के सूत्र भी प्राप्त होंगे। इसलिए आइए इस विकलांग विश्वविद्यालय के माध्यम से विकलांगों की समस्याओं के समाधान में सहायता करके पूर्णभागी बनिए। यहाँ तक कि सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक और राष्ट्रीय, इन सारी समस्याओं के समाधान में हम विकलांग बहनों भाइयों का पूर्ण सहयोग करेंगे। बस यही है मेरी परिकल्पना।
यही है मेरा उद्देश्य। मैं संकल्प ले चुका हूं कि 2010 तक हमारा विकलांग विश्वविद्यालय अपनी उपलब्धियों के आधार पर प्राचीन काल की ऐतिहासिक तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की अतीत गरिमा को प्राप्त करे और आधुनिक यूनिवर्सिटियों में कैम्ब्रिज और टेक्सास जैसी यूनिवर्सिटियों को भी अपनी उपलब्धियों से मात कर सके। इसी परिकल्पना के साथ जय विकलांग। 26 जुलाई सन 2001 से आरंभ होकर विश्व के प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय ने विकलांगों के लिए विभिन्न तरह के सामान्य एवं विशिष्ट श्रेणी के पाठ्यक्रमों को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करके विकलांगों की आवश्यकतानुसार शिक्षा स्तर को उत्कृष्ट बनाकर शिक्षा जगत में अपना एक अलग ही स्थान बनाया। विकलांगों की दैनंदिन जीवन की समस्याओं का समाधान एवं सुनहरे भविष्य के लिए स्वावलंबन का पाठ पढ़ाने की प्रक्रिया में विश्वविद्यालय सतत प्रयासरत है। जहां एक ओर विश्वविद्यालय में नवीन परिसरों का निर्माण द्रुत गति से चल रहा है, वहीं दूसरी ओर नए नए संकायों को प्रारंभ कर विकलांगों को शिक्षण हेतु आकर्षित भी किया जा रहा है। महामहिम कुलाधिपति की निजी सचिव डॉक्टर कुमारी गीता देवी ने विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के कुशल संचालन की जानकारी कुछ इस तरह से दी। जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन 2001 में 26 जुलाई 2001 में हुई। यह विश्व का अपनी तरह का अनोखा विकलांगों का एक विश्वविद्यालय है। विकलांग जन को समान अवसर दिलाने, वर्तमान सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि से सक्षम बनाने तथा चतुर्दिक विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं स्वप्न दृष्टा श्री जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज हैं। विकलांग जन की वैयक्तिक, सामाजिक एवं दैनंदिन समस्याओं के प्रति उनकी संवेदनशीलता ने कदाचित यह महान कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। उनका लक्ष्य विकलांग जन की समाज एवं राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में की गई। इसमें अनेक प्रकार की समितियों की संयोजना की गई है। वे सारी समितियां इस विश्वविद्यालय के संचालन का कार्य करती हैं, जैसे कि व्यवस्थापक समिति, प्रबंध समिति, विद्या परिषद, वित्त समिति और निर्माण समिति। अभी तक इस विश्वविद्यालय में शैक्षणिक भवन 1 का निर्माण हो चुका है और अभी आगे शैक्षणिक भवन 2 का भी निर्माण करना है। प्रशासनिक भवन का निर्माण इस विश्वविद्यालय में संपूर्ण रूप से हो चुका है और इसी भवन में प्रशासनिक लोग अपना कार्य कर रहे हैं। एक छात्रावास का निर्माण हो चुका, जिसमें कम से कम 150 बालक विद्यार्थी अपने अपने कक्ष में स्वतंत्र रूप से रहते हैं और शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं। अभी इसमें एक कन्या छात्रावास और एक बालकों का एक और छात्रावास भी करना है। साथ में एक कैंटीन का भी निर्माण होना है। अतिथि गृह, शिक्षक एवं कर्मचारियों के आवास की व्यवस्था भी होनी है। इस तरह से यह विश्वविद्यालय धीरे धीरे अपनी संपूर्णता की ओर अग्रसरित हो रहा है और हम भगवान
श्री राघव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि बहुत ही जल्दी यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करना प्रारंभ करे, यही अभ्यर्थना। जय। विकलांग विश्वविद्यालय नवीन शैक्षणिक पद्धतियों के द्वारा विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले छात्र छात्राओं का निर्माण कर कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। छात्रों के संस्कारों, उन्नति, चारित्रिक मूल्यों, आध्यात्मिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध केंद्रों की स्थापना करने के लिए भी संकल्पित है। इस संबंध में जानकारी देते हुए विकलांग विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद द्विवेदी ने बताया। श्री रामचरितमानस विश्व का अद्भुत काव्य है और यह भारतवर्ष के हिंदी भाषा भाषियों का ये कंठहार है। दुर्भाग्य ये रहा है कि श्री रामचरितमानस का आज तक कोई भी प्रामाणिक पाठ उपलब्ध नहीं है। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी ने जैसे विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना करके विश्व में एक कीर्तिमान स्थापित किया है, वैसे ही इस केंद्र का भी स्थापित करके उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस केंद्र का मुख्य लक्ष्य है विश्व के साहित्य में श्री रामचरितमानस के विषय में, राम कथा के विषय में जितने भी ग्रंथ अब तक लिखे गए हैं, ये इन सब का यहाँ संकलन होगा इस अनुसंधान केंद्र में। और श्री रामचरितमानस के शुद्ध पाठ का, जिसका शुद्ध पाठ स्वयं गुरुजी ने तैयार किया है, उसका संगमरमर के पत्थरों पर पूरा रामचरितमानस पाठ अंकित होगा। वो लिखा जा चुका है, अब प्रथम तल तैयार होगा तो प्रथम तल पर संपूर्ण रामचरितमानस होगा। और रामचरितमानस के कुछ प्रमुख दृश्यों का भी इसमें अंकन किया जाएगा दीवालों पर। और गुरुजी अपेक्षा ये कर रहे हैं कि विश्व के अनुसंधान करने वाले विद्वान लोग जो श्री रामचरितमानस या राम कथा पर कुछ और आगे बढ़ाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनका यहाँ सर्वथा स्वागत होता रहेगा। और यह कार्य, निर्माण कार्य मार्च 2006 में पूर्ण हो जाएगा और ये सबके लिए खोल दिया जाएगा। ये एक संकल्पना है श्री रामचरितमानस अनुसंधान केंद्र की। मैंने आरंभ में निवेदन किया कि मेरा संबंध बीएड संकाय से भी है, शिक्षा संकाय से। तो बीएड में इस समय सामान्य बीएड और स्पेशल बीएड HI ये दो पाठ्यक्रम इस वर्ष से संचालित हुए हैं और ये दोनों पाठ्यक्रम हमारे बहुत अच्छे ढंग से सुनियोजित किए गए हैं वर्ष पर्यंत। इनमें कक्षा शिक्षण का कार्य विधिवत संपन्न कराया गया है और विशेष करके स्पेशल बीएड में जो प्रायोगिक कार्य थे, सारी सामग्री मंगाई गई है और सबका परिचय, सबका अभ्यास बच्चों से कराया गया है। हमारे यहाँ जो प्रायोगिक परीक्षा लेने आए थे परीक्षकगण, उन्होंने एक आश्चर्य प्रकट किया है कि विकलांग बच्चे इतनी तैयारी के साथ परीक्षा दे सकते हैं, ये वो संकल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो हमारा ये प्रशिक्षण का प्रथम वर्ष पूरा हो रहा है, प्रैक्टिकल हो चुका है, अब थ्योरी की परीक्षाएं हैं और 28 तारीख को ये प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। इसमें इसका निर्देशन कर रहे हैं शिक्षा संकाय अध्यक्ष राम सकल पांडे जी और इसमें हमारे 4 सहयोगी हैं,
चारों यंग हैं, नौजवान हैं और उन्होंने बड़े परिश्रम से, बड़े ही सुयोग्य हैं, उन्होंने बड़े परिश्रम से ये कार्य संपन्न किया है। सामान्य में मुख्य रूप से डॉक्टर तिवारी, डॉक्टर कौशल और विशेष में मुख्य रूप से डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर पांडे, और साथ ही इसमें बीच बीच में जब हमें आवश्यकता पड़ी है तो गेस्ट लेक्चरर्स भी इसमें बुलाए गए हैं। इस वर्ष हमारा ये प्रशिक्षण मैं समझता हूँ पूर्णतः संतोषप्रद है और हमारे बच्चों को भी इससे बहुत संतोष प्राप्त हुआ है। बस इस संबंध में इतना ही। अपने तरह के विश्व के अनूठे विकलांग विश्वविद्यालय में प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा एवं आधुनिक विज्ञान की उन्नत तकनीक के प्रशिक्षण को महत्व दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय में संस्कृत एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के बारे में प्रति कुलपति डॉक्टर योगेश चंद्र दुबे ने कहा, पूज्यपाद जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी राम भद्राचार्य जी के सपनों का मूर्त स्वरूप जगतगुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय 26 जुलाई 2001 को स्थापित हुआ और उसी दिन इस विश्वविद्यालय के जीवन पर्यंत महामहिम कुलाधिपति के कर कमलों द्वारा दो प्रोफेसर्स की नियुक्ति हुई, जिसमें मैं डॉक्टर योगेश चंद्र दुबे संस्कृत विभाग में प्रोफेसर पद पर महामहिम के कर कमलों द्वारा नियुक्त किया गया। तब से संस्कृत विभाग के अध्यक्ष, अधिष्ठाता मानविकी संकाय एवं प्रतिकुलपति के दायित्वों का निर्वहन करते हुए विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक दायित्वों का कार्यभार देख रहा हूँ। विश्वविद्यालय विगत 4 वर्षों में अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में जिस गति से विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, संभवतः भारतवर्ष के किसी अन्य विश्वविद्यालयों में इतने अल्प समय में इतनी अधिक प्रगति किसी विश्वविद्यालय की नहीं हुई, ऐसा मेरा अपना मत है। विश्वविद्यालय में 16 संकाय प्रकल्पित हैं, संभावित हैं, जिसमें अभी 6 संकाय संचालित किए जा चुके हैं। इसमें मानविकी संकाय, सामाजिक विज्ञान संकाय, ललित कला संकाय, संगीत संकाय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी संकाय तथा शिक्षा संकाय एवं इस सत्र से, अगले सत्र से विधि संकाय भी चलाने की योजना है। मानविकी संकाय के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत के विभाग चल रहे हैं। सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान संचालित किए जा रहे हैं। ललित कला संकाय के अंतर्गत चित्रकला का विभाग संचालित है और संगीत संकाय इस विश्वविद्यालय में स्वतंत्र संकाय के रूप में है, जिसमें संगीत की सभी विधाएं संचालित की जा रही हैं और जो कुछ भी अवशिष्ट हैं वो भविष्य में संचालित की जाएंगी। क्योंकि विकलांगों का और विशेषकर दृष्टिबाधित लोगों का संगीत पर बहुत अधिक जोर रहता है, इसलिए महामहिम की परिकल्पना के अनुसार यहाँ इस विश्वविद्यालय में संगीत का यह एक पूरा संकाय ही संचालित किया गया। इन 6 संकायों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने इन 4 वर्षों की अवधि में जिन अन्य पाठ्यक्रमों को संचालित किया है, उसमें कई हमारे व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं जो इस सत्र से चालू हो रहे हैं, जिसमें MSW, BFA, BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन, PGDIT पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये कोर्सेज प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। इसके अतिरिक्त भी विश्वविद्यालय में कई हमारे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज संचालित किए गए हैं। डिप्लोमा कोर्सेज में
जो इस समय संचालित किए गए हैं उसमें डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी एंड वीडियो शूटिंग, डिप्लोमा इन स्क्रीन प्रिंटिंग, डिप्लोमा इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा एंट्री, डिप्लोमा इन हैंड मेड पेपर, डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी ट्रांसक्रिप्शन, डिप्लोमा इन EMS ऑफिस ओनली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स। इतने डिप्लोमा कोर्सेज हमारे यहाँ संचालित किए गए हैं और चल रहे हैं। इन समस्त संकायों का अध्ययन अध्यापन अत्यंत सुचारुगत रूप से चल रहा है। इस वर्ष यानी कि 2005-06 में जो एक संकाय और संचालित किया जा रहा है वह विधि संकाय के रूप में संचालित किया जा रहा है, जो 5 वर्षों का जिसका पाठ्यक्रम होगा। उसमें इंटरमीडिएट या माध्यमिक शिक्षा स्तर के पश्चात ही छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा और 5 वर्षों में वे अपनी विधि की पूरी पढ़ाई कर लेंगे। विकलांगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए तथा उनको आध्यात्मिक रूप से संबल देने के लिए, जैसे कि हमारी महामहिम जी की परिकल्पना है कि विकलांगों को आध्यात्मिकता, प्राचीनता और संस्कारों के साथ उन्हें आधुनिकता और विज्ञान से भी जोड़ना है। इसीलिए हमारे विश्वविद्यालय में जो BA के पाठ्यक्रम और MA के पाठ्यक्रम या पारंपरिक पाठ्यक्रम हैं, उन पाठ्यक्रमों में जहां एक तरफ संस्कृत को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जा रहा है, संस्कृत भाषा एक अनिवार्य भाषा के रूप में सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटर एक अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है। ऐसी महामहिम जी की परिकल्पना है, ऐसी सोच है। हम विकलांगों को जहां भाषा के स्तर पर पुष्ट करेंगे, जहां आध्यात्मिकता और प्राचीनता और भारतीय संस्कृत के रूप में संस्कृत पढ़ाकर पुष्ट करेंगे, वहीं उन्हें हम कंप्यूटर का ज्ञान दे करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। 5 वर्षों में उन्हें अलग से कंप्यूटर का कोर्स न करके BA, MA, BSc, MSc या BCom, MCom के साथ ही उन्हें कंप्यूटर का पूरा ज्ञान दे देंगे, जिससे ये हमारे पारंपरिक पाठ्यक्रम के जो बच्चे हैं वे BA या MA करने के बाद किसी भी प्रकार से वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, वे स्वावलंबी हो जाएं। इसके अतिरिक्त शिक्षा संकाय जो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा और पुष्ट संकाय है, शिक्षा संकाय के अंतर्गत हमारे यहाँ 100 सीट सामान्य विकलांग बच्चों के लिए है और जो NCTE से मान्यता प्राप्त है। शिक्षा संकाय में ही B.Ed स्पेशल विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, दृष्टिबाधितों के लिए, और B.Ed स्पेशल HI के लिए, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए यानी कि मूक बधिर के लिए है। साथ ही इस वर्ष M.Ed स्पेशल हम विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी संचालित कर रहे हैं। इन सारे कोर्सेज़ की, इन सारे पाठ्यक्रमों की मान्यता हमें RCI से मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय ने इन 4 वर्षों में जिस तरीके से अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में दिन दूना रात चौगुना के हिसाब से प्रगति की है, उसी में विकलांगों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से हमने यहाँ एक स्थापन केंद्र, प्लेसमेंट सेंटर की भी व्यवस्था की है। हमारे यहाँ किया गया है, जहाँ विकलांगों को उनकी योग्यता के अनुरूप उनकी योग्यता तथा उनमें उनकी क्षमता के अनुरूप यहाँ चयन किया जाएगा। कैंपस में उनका चयन होगा और साथ ही उन्हें उस दिशा में निर्देश किया जाएगा कि वे किस दिशा में जाकर के रोजगार प्राप्त कर सकते हैं तथा कौन सी शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। साथ ही वे देश में किस पाठ्यक्रम में अथवा किस नौकरी में, किस रोजगार में जुड़ सकते हैं। मार्गदर्शन एवं स्थापन केंद्र की जैसा कि अभी हम बता रहे थे, हमारे विश्वविद्यालय में इसी वर्ष स्थापना हुई है। विकलांगों के लिए सबसे बड़ा यह केंद्र होगा, देश में यह सबसे बड़ा केंद्र होगा। अभी कुछ ही दिनों पहले RCI ने हमारे विश्वविद्यालय को एक केंद्र बनाया है, जो IGNOU से संचालित ज्ञान दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे विश्वविद्यालय को भी अवसर दिया गया है। यहाँ भी एक सेंटर खोला गया है।
जहाँ से विकलांगों के लिए जो भी कोर्सेज हम लॉन्च कर रहे हैं, जो भी पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, हमारे शिक्षक उस ज्ञान दर्शन के माध्यम से पूरे देश में अपने यहाँ के पाठ्यक्रमों को प्रसारित करेंगे। यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि इतने कम समय में ही हमारा विश्वविद्यालय इस तरीके का केंद्र बन सका। साथ ही हमारी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं न केवल अपने परिसर में अपितु देश में धीरे धीरे प्रसरित हो रही हैं, फैल रही हैं। हमारा जो डिस्टेंस एजुकेशन का प्रावधान है हमारे एक्ट के अनुसार, हमारे इंस्टीट्यूट के अनुसार, कि हम डिस्टेंस में अपने सेंटर देश में और देश के सभी जगहों पर खोल सकते हैं। उसके अंतर्गत हमने इलाहाबाद में 2 केंद्र खोले हैं। राजीव गांधी विशेष शिक्षा केंद्र झूसी इलाहाबाद में एक सेंटर हमारा संचालित है। दूसरा सेंटर त्रिवेणी संस्थान ममफोर्डगंज इलाहाबाद में ये संचालित है। ये दोनों सेंटर बीएड विशेष श्रवण बाधितार्थ और बीएड विशेष मूक बधिर के लिए संचालित किए गए हैं। इस प्रकार से विश्वविद्यालय इतने कम समय में, इतने विविध आयामों में अपनी इतनी शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है। यह अत्यंत सुखद आश्चर्य का विषय है और हमारी आप सबसे मंगल कामना है, आप सबसे एक आशा है, विश्वास है कि आप सभी हमारे महामहिम की परिकल्पना के अनुरूप अपना सहयोग दें, अपना संबल दें और विश्वविद्यालय के विकास में अपनी शुभकामना हमें प्रेषित करें। जिस किसी भी प्रकार से हो सके अपनी भावना, अपने विविध पक्षों से विश्वविद्यालय को संबल देने का प्रयास करें। इसी मंगल कामना के साथ, इसी आशा के साथ आप सभी को जय श्री राम। विश्वविद्यालय की नवीन गतिविधियों, पाठ्यक्रमों, प्रोफेशनल कोर्सेज एवं विकलांगों के लिए लाभदायक रिहैबिलिटेशन साइंस जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को तैयार करना एवं विश्वविद्यालय में संचालित करने के लिए प्रयासरत रहने वाले तरुण, ऊर्जावान रजिस्ट्रार डॉक्टर अवनीश चंद्र मिश्र ने गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना, इसके पीछे 2 मुख्य कारण थे या इसके हेतु हो सकते हैं। एक तो कि विकलांग विद्यार्थियों को एक स्थान पर सभी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था कराना, और दूसरा विकलांगता के क्षेत्र के लिए मानव संसाधन तैयार कराना, पुनर्वास क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना। ये 2 मुख्यतः विश्वविद्यालय के हेतु हैं जिनको ध्यान में रखकर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प किया। इन 2 उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अपने स्थापना काल 2001 से शनै शनै आगे बढ़ रहा है। विभिन्न विभाग कार्य कर रहे हैं और कुछ नवीन विभागों की परिकल्पना हो रही है। जिन नवीन विभागों की परिकल्पना की जा रही है उनमें एक सबसे प्रमुख विभाग है, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेस। यह ऐसा केंद्र है जो भारतवर्ष के लिए पहला केंद्र होगा और इस प्रकार की एक समग्र परिकल्पना पुनर्वास विज्ञान केंद्र पर ये पहली बार इस विश्वविद्यालय ने की है और उस पर कार्य करना प्रारंभ किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज एंड फैकल्टी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंसेज, इसके डायरेक्टर भी इस विश्वविद्यालय के जो महामहिम कुलाधिपति ने मनोनीत किया, डॉक्टर A.K. पुरोहित को, जो हैदराबाद निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस
में प्रोफेसर हैं और रिहेबिलिटेशन साइंस में उनका एक व्यापक अनुभव है। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना का भी उद्देश्य यही है कि हम रिहेबिलिटेशन के फील्ड में एक ट्रेन्ड मैन पावर लाएं। आज ये क्षेत्र बढ़ रहा है, विकलांग से संबंधित विविध क्षेत्रों में काम करने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। बहुत सारी संस्थाएं इस क्षेत्र में आगे आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो अभाव हम देख रहे हैं कि हमको प्रशिक्षित संसाधन नहीं मिल रहे हैं, मानव संसाधन। तो ऐसा संसाधन तैयार करने के लिए इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही है। इस विश्वविद्यालय का ये एक प्रमुख हेतु भी है और इसी प्रकार यहाँ जो पाठ्यक्रम अपनाए जा रहे हैं, जो कोर्सेज खोले जा रहे हैं, उनके पीछे भी है कि हम उस क्षेत्र के लिए एक मानव संसाधन तैयार करें और फिर विकलांगों को आत्मनिर्भर बनाएं। इसके संस्थापक जगत गुरु जी बार बार कहते हैं कि विकलांग एक विशेष प्रकार से समाज के लिए उपयोगी हैं। वो विगत कलाओं के से युक्त नहीं बल्कि विशिष्ट कलाओं से युक्त हैं। ये एक बोध वाक्य है इस विश्वविद्यालय के लिए, जिसको ध्यान में रखकर ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है। तो अन्य विभाग भी जो कार्य कर रहे हैं वो भी इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर कि विकलांग को आत्मनिर्भर बनाना, उनको स्वाभिमानी बनाना और उनको समाज के अनुरूप बनाना, जिससे वे एक स्वस्थ नागरिक के रूप में सबकी बराबरी के साथ अपने विशिष्ट योगदान से इस देश को समृद्ध कर सकें। विश्वविद्यालय अभी 3 वर्षों की यात्रा पूरी किया विश्वविद्यालय ने और हमारा क्षितिज धीरे धीरे व्यापक हो रहा है। जो राष्ट्रीय संस्थान हैं विभिन्न विकलांगताओं से जुड़े हुए, जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके साथ विश्वविद्यालय का समझौता, एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रही है, ताकि हम और नज़दीक और विशिष्ट संस्थाओं से जुड़ के कार्य कर सकें और उनके साथ ज्ञान का आदान प्रदान कर सकें। इसको ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय ने अभी हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट का जो संस्थान है देहरादून में, उसके साथ एक समझौता किया है। हमारे माननीय कुलपति ने उस समझौते पर हस्ताक्षर किया और वहाँ के डायरेक्टर ने हस्ताक्षर किया। वहाँ हम एक अपना कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज खोलने जा रहे हैं और इसी प्रकार अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के साथ भी विश्वविद्यालय इस प्रकार का एक आदान प्रदान का वातावरण क्रिएट करना चाहता है। ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो संस्थाएं हैं, जो इलाहाबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उनके साथ मिलकर विश्वविद्यालय विजुअल इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स के लिए काम करने के लिए एक समझौता किया है और टॉकिंग सॉफ्टवेयर और भी जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं उनके बारे में हम अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हम IIIT के साथ मिलकर काम करने का निश्चय किए हैं। ऐसे ही एक संस्था चित्रकूट में है, सद्गुरु सेवा ट्रस्ट, उनके साथ भी विश्वविद्यालय ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। साइको सोशल रिहेबिलिटेशन के फील्ड में भी विश्वविद्यालय आगे काम करना चाहता है और हमारी 2-3 संस्थाओं से, देश की जो प्रमुख संस्थाएं हैं, उनके साथ हमारी वार्ता चल रही है, जिसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी भी शामिल है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय जो स्पेशल एजुकेशन है उस फील्ड में भी अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर स्पेशल एजुकेशन के स्टैंडर्ड को भी उसका भी एक मानक स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। और एग्ज़ामिनेशन, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज इस देश में चल रहे हैं स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हुए, डिफरेंट डिसेबिलिटी से जुड़े हुए, उनका भी
उनके लिए जो आरसीआई ने प्रयास किया है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने, उस प्रयास में अपने को सहभागी बनाते हुए विश्वविद्यालय ने ऐसे पाठ्यक्रमों के मानकीकरण का, उनकी परीक्षा का एक आदर्श स्वरूप बनाने का कार्य करने का निश्चय किया है। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो भारतीय पुनर्वास परिषद है, उसके साथ विश्वविद्यालय की वार्ता चल रही है और देश में जितने पाठ्यक्रम चल रहे हैं डिप्लोमा से रिलेटेड, उन सब की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाएं, इस बात की सहमति बन रही है। एक और सूचना जो हम आज देना चाहेंगे, कुछ सेंटर्स विश्वविद्यालय में स्पेशल एजुकेशन के इस देश में तय हुए हैं, जहां विशेष शिक्षा की व्यवस्था है। उसमें इस विश्वविद्यालय में भी एक डीआरएस का सेंटर स्थापित होने जा रहा है, डायरेक्ट रिसेप्शन सेट, और उसके माध्यम से यहाँ के विद्यार्थी देश के अन्य भागों में होने वाले व्याख्यानों का, जो विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा, विशिष्ट प्रोफेसर्स द्वारा जो व्याख्यान होंगे, उनको सुन सकेंगे, उनके साथ इंटरेक्शन कर सकेंगे, और यहाँ के भी शिक्षक जो व्याख्यान देंगे उनको देश भर में बैठे छात्र सुन सकेंगे। इस प्रकार ये विश्वविद्यालय सचेष्ट है इस बात के लिए कि पारंपरिक विश्वविद्यालयों से भिन्न हम एक अपना अलग स्वरूप, हम एक अपना अलग जो दायित्व महसूस करते हैं विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में, विकलांग शिक्षा के क्षेत्र में और विकलांगता के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने का, इस प्रकार का कार्य कर सकें। हम एक टारगेट ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी हैं और उसको ध्येय में रख के हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ सूचनाएं और देना चाहेंगे हम। जैसा मैंने निवेदन किया कि ये यूनिवर्सिटी कुछ विशेष लक्ष्य को लेकर बनी है और इन्हीं अर्थों में ये पारंपरिक विश्वविद्यालयों से भिन्न है, और इसीलिए हम उन पाठ्यक्रमों पर जोर देते हैं जिनका विकलांग जीवन से संबंध है और जिनका उस क्षेत्र के लिए मानव संसाधन तैयार करने से संबंध है। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत ने दुनिया के स्तर पर काफ़ी ख्याति अर्जित की है और यहाँ के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बाहर काफ़ी प्रतिष्ठा है। एक और क्षेत्र है जिसमें भारत की ख्याति बढ़ रही है और वो एक्सेल कर रहा है और वहाँ संभावनाएं हैं, और वह है स्पेशल एजुकेशन का फील्ड। और इसी को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय ने बीएड फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट, बीएड स्पेशल एजुकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट का पाठ्यक्रम शुरू किया है, और इस साल से हम लोग मास्टर डिग्री का कोर्स इसमें प्रारंभ कर रहे हैं, एमएड इन स्पेशल एजुकेशन फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट। ये ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ के प्रशिक्षित विद्यार्थी, इनकी मांग पश्चिम के देशों में बहुत बढ़ रही है। अगर वो ट्रेंड छात्र है और अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेट कर सकता है, तो ऐसे विद्यार्थी के लिए बाहर बहुत संभावनाएं हैं। ये विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में एक उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार करने के लिए प्रयत्नशील है। हमारे यहाँ जो स्पेशल एजुकेशन का जो सेंटर है वो इस दिशा में काफ़ी प्रयत्नशील है कि आगे आने वाली जो मांग है इस प्रकार के संसाधन की, उसकी हम पूर्ति कर सकें। पारंपरिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा, ये दोनों का समन्वय आप इस विश्वविद्यालय में देखेंगे, और यही कारण है कि संस्कृत के साथ कंप्यूटर साइंस ये यहाँ के प्रत्येक पाठ्यक्रमों में अनिवार्य विषय के रूप में शामिल है। कंप्यूटर के फील्ड में भी
बहुत सारे पाठ्यक्रम यहाँ प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें BCA है, जिसमें PGDIT है, जिसमें DIT शामिल है। विजुअल इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स के लिए, जो दृष्टिबाधित छात्र हैं, उनके लिए एक विशेष कोर्स इस साल से प्रारंभ हो रहा है कंप्यूटर साइंस का, कि उनको कंप्यूटर साइंस में कैसे शिक्षा दी जाएगी। और इसी के साथ कानून के क्षेत्र में ये पाया गया कि विकलांग विद्यार्थी, विकलांग जन काफ़ी मनोयोग से काम करते हैं और वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इस फील्ड में। खासकर जो विजुअल इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स हैं, जो विजुअल इम्पेयर लोग हैं, जो दृष्टिबाधित लोग हैं, वो कानून के फील्ड में अच्छी ख्याति अर्जित कर रहे हैं। इसलिए विश्वविद्यालय कानून के क्षेत्र में 5 वर्ष का एक इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम प्रारंभ कर रहा है और उसमें आधे विद्यार्थी वो दृष्टिबाधित होंगे, जो एक अच्छे कानूनविद के रूप में उभर कर सामने आएंगे और इस राष्ट्र की इस प्रकार की ज़रूरत को पूरा कर सकेंगे। और इसी के साथ साथ हमारे एकेडमिक काउंसिल से, हमारे जो विभिन्न समितियों से जुड़े जो इस देश के विद्वान हैं, जो इस देश के आचार्य हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, उनका सुझाव और उनका मार्गदर्शन इस विश्वविद्यालय को मिलता रहता है। हम अपने पाठ्यक्रमों में, हम अपने करिकुलम में, और जो आने वाले जो हम नए नए पाठ्यक्रम शुरू करते हैं, नए कोर्सेज जो शुरू करते हैं, उसमें उनका सहयोग और उनका मार्गदर्शन उसकी प्रमुख भूमिका रहती है। हम देश में जो विकलांग शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, ऐसे प्रमुख लोगों को इस विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया जाता है और उनके परामर्श, हम कोई जब नई चीज़ प्रारंभ करते हैं उसके पहले उनका परामर्श लेते हैं। एक कार्यक्रम अभी इस विश्वविद्यालय ने आयोजित किया था पिछले वर्षों, वो था भारत में विकलांग महिलाएं। इस विषय पर एक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय विमर्श आयोजित हुआ था। इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग जो भारत सरकार का है, उसने विश्वविद्यालय की मदद की थी और उनके सहयोग से एक त्रिदिवसीय राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन हुआ, जिसमें इस देश के कोने कोने से महिलाओं के क्षेत्र में, विकलांग शिक्षा के क्षेत्र में, विकलांग पुनर्वास के क्षेत्र में काम करने वाले एक्टिविस्ट भी आए और शिक्षाविद भी आए और विकलांग महिलाओं पर एक नीति बनाई गई, उसका प्रकाशन हो रहा है, वो भारत सरकार में भेजा जा रहा है। सरकार ने उस पर गौर करने का आश्वासन दिया है। इस प्रकार विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ साथ पुनर्वास के क्षेत्र में, सामाजिक जागरण के क्षेत्र में ये काम कर रहा है। साथ ही हमारे जो महामहिम कुलाधिपति महोदय हैं जगत गुरु जी, वो इस बात के लिए बराबर प्रयत्नशील हैं कि जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ के निकलें उनका अच्छा प्लेसमेंट हो सके, उनको अच्छा रोजगार मिल सके। और इसी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ मिलकर विश्वविद्यालय ने एक प्लेसमेंट सेंटर की स्थापना की, गाइडेंस सेंटर की स्थापना की, जिसका कार्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं को, उसकी क्षमता को, उसके मजबूत पक्ष को और उसके कमज़ोर पक्ष को जानकर वो किस रोज़गार में जा सकता है, कहाँ पहुंचकर वो इस राष्ट्र के लिए ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, ये तय करने में ये केंद्र उसका सहायक बने। इसलिए इस प्रकार के सेंटर की यहाँ स्थापना हुई है और विश्वविद्यालय चाहता है कि यहाँ से निकले विद्यार्थी जिस क्षेत्र में जाएं, एक आदर्श वो कायम कर सकें, कोई बेरोजगार नहीं रह सके। स्वरोजगार में के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं हैं जो विकलांगजन कर सकते हैं। इस प्रकार का भी मार्गदर्शन उस केंद्र से उनको प्राप्त हो रहा है और निश्चय ही 1-2 साल में इसके परिणाम धीरे धीरे सामने आ सकेंगे, जब विश्वविद्यालय अपनी उपस्थिति और अपनी उपयोगिता इस राष्ट्र में और इस विश्व में प्रमाणित कर सकेगा। धन्यवाद। लिया है कि छात्र और अध्यापकों का
जो इस देश में जो विशिष्ट शिक्षा के केंद्र हैं, जो उनसे आदान प्रदान करने का। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पेशल एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, वहाँ यहाँ के शिक्षक वहाँ जाते हैं, वहाँ के शिक्षकों को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं और यहाँ के छात्रों को हम अन्य विश्वविद्यालयों को भेजने का प्रबंध कर रहे हैं। और फिर वहाँ के विद्यार्थियों को भी उनके अंदर एक संवेदनशीलता लाने के लिए, सेंसिटाइजेशन जिसको हम कहते हैं, ये सेंसिटाइजेशन के लिए हम अन्य विश्वविद्यालयों से भी छात्रों को भी आमंत्रित करते हैं, वहाँ से शिक्षकों को भी आमंत्रित करते हैं। ये एक कार्यक्रम विश्वविद्यालय ले रहा है ताकि विकलांग जन के प्रति और इनकी आवश्यकताओं के प्रति समाज परिचित हो सके, ये शिक्षा के केंद्र उनकी आवश्यकता को समझ सकें और फिर हमारे शिक्षक और छात्र उससे अपने अंदर जो प्रतिभा है उसको और आगे बढ़ा सकें उस इंटरेक्शन के द्वारा। तो एक इंटरेक्शन इन बोथ वे हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी हमारे छात्र गए भी थे एक अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने, उन लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहाँ उनको वो पुरस्कृत हुए, वहाँ द्वितीय और तृतीय स्थान पाए 2-3 प्रतियोगिताओं में। तो इस प्रकार एक वातावरण बनाने। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं हमेशा चुस्त दुरुस्त एवं ऊर्जावान बने रहें, इसके लिए नियमित खेलकूद की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस एवं अन्य एथलेटिक्स गतिविधियों का प्रशिक्षण योग्य प्रशिक्षकों के माध्यम से दिया जाता है। विकलांग बालकों को खेलों के द्वारा अपनी हीन भावनाओं को दूर कर आत्मबल बढ़ाकर अधिक प्रतिभावान बनाया जा सकता है। मैदान पर इनको खेलते हुए देखना रोमांचकारी है और कहीं नहीं लगता कि खेलते समय इनके उत्साह व जीतने की जिजीविषा में कोई कमी है। इन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण, अनुकूल वातावरण एवं अवसर मिले तो ये विश्व में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। विश्वविद्यालय के छात्र शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ एवं क्षमतावान बने रहें, इसके लिए विश्वविद्यालय ने समयबद्ध पौष्टिक आहार की व्यवस्था की है। विश्वविद्यालय का अपना मेस है। पूज्यपाद जगत गुरु जी स्वयं उपस्थित होकर सुबह के नाश्ते से लेकर रात्रि के भोजन तक व्यवस्था की निगरानी करते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय आवासीय विश्वविद्यालय है। विकलांग छात्रों की कठिनाइयों को ध्यान रखते हुए उनके अनुकूल उपयुक्त आवासों सहित छात्रावासों का निर्माण कराया गया है। बालकों एवं बालिकाओं के लिए अलग अलग छात्रावासों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक तरह के विकलांग के लिए उनकी सुविधा अनुरूप अलग अलग छात्रावासों के निर्माण की योजना पर भी कार्य चल रहा है। विश्वविद्यालयीन शिक्षा के अतिरिक्त छात्रों के सामान्य ज्ञान एवं विशिष्ट शोध परख ज्ञान के प्रति रुचि विकसित करने के लिए विश्वविद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था की गई है। पुस्तकालय में लगभग 20,000 विभिन्न विषयक पुस्तकें संग्रहित हैं। देश के चुनिंदा समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का अध्ययन विद्यार्थियों को नियमित रूप से कराया जाता है। विश्व के अनूठे इस विकलांग विश्वविद्यालय में विकलांग छात्रों के सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त विद्यार्थियों का सांस्कृतिक विकास भी उत्तरोत्तर हो, इसके लिए विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों पर विशेष ध्यान
दिया जाता है। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि यही वह क्षेत्र है जिसमें विकलांगों में सकलांगों की अपेक्षा अधिक प्रतिभा एवं क्षमता ईश्वर द्वारा पूर्व से ही प्रदत्त है। आवश्यकता है केवल उनके उचित मार्गदर्शन, संवर्धन एवं प्रबंधन की। विश्वविद्यालय के कई छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में पदक एवं पुरस्कार प्राप्त कर इसे सिद्ध भी कर दिया है। समय के साथ प्रगति की दौड़ में अग्रणी रहने के लिए आवश्यक है कि दैनंदिन विज्ञान के नवीन शोध, आविष्कार एवं तकनीकों से अच्छी तरह अवगत रहें। यही वजह है कि विश्वविद्यालय में संस्कृत एवं कंप्यूटर विज्ञान को अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में सम्मिलित किया गया है। विभिन्न शोधों के द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि संस्कृत पूर्ण वैज्ञानिक भाषा है एवं कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भी। कंप्यूटर के ज्ञान से विकलांग छात्र न केवल स्वावलंबी बन सकेंगे अपितु नए शोध से आगत भविष्य में नए विश्व के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकेंगे। विश्वविद्यालय में आधुनिक परिवेश, परिस्थिति एवं प्रगति के अनुरूप शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय से निकला छात्र हर क्षेत्र में सफल सिद्ध हो, ऐसे विषयों का पाठ्यक्रम में समावेश आवश्यक है। विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, ललित कला, संगीत, वाणिज्य एवं प्रबंधन शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, विज्ञान अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, कृषि, विधि, स्वास्थ्य विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान तथा आयुर्वेद आदि विषय शामिल हैं। जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय देश का ऐसा प्रथम विश्वविद्यालय है जहां पर आरसीआई दिल्ली के द्वारा विकलांग मार्गदर्शन एवं रोजगार सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। इसमें विकलांगों को उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु उचित मार्गदर्शन एवं देश विदेश में विकलांगों के लिए रोजगार की संभावनाओं तथा अवसरों की जानकारी प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में विकलांगों की आवश्यकता के अनुसार विश्वविद्यालय में पुनर्वास केंद्र से संबंधित कार्य योजना को मूर्त रूप देने का निर्णय लिया गया है। यह प्रोजेक्ट सेंटर फॉर रिहैबिलिटेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेस के रूप में प्रारंभ किया जा रहा है। यह लगभग 80 करोड़ विकलांगों के लिए अत्यंत लाभदायी महत्वाकांक्षी योजना के डायरेक्टर निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हैदराबाद के प्रख्यात डॉक्टर A.K. पुरोहित होंगे। सामान्य छात्रों की तुलना में विकलांग छात्रों को शिक्षण प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां होती हैं। अतः शोधों के द्वारा मनोवैज्ञानिक ढंग से उनके अनुकूल विशिष्ट प्रशिक्षण विधियों, प्रविधियों का निर्माण किया गया है। भारतीय पुनर्वास परिषद आरसीआई दिल्ली के द्वारा विश्वविद्यालय में दृष्टिबाधित एवं मूक बधिर छात्रों के लिए विशेष बीएड पाठ्यक्रमों की व्यवस्था भी की गई है। पिछले शैक्षणिक सत्र 2004-05 में विशेष बीएड के परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं। इसी विकलांग विश्वविद्यालय के प्रकल्पों को चलाने के लिए हमने अखिल भारतीय विकलांग सेवा संघ की स्थापना की। आइए इस विकलांग उद्धार महायज्ञ के यजमान बने। पूरे देश में विश्वविद्यालय के प्रचार प्रसार का दायित्व जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग सेवा संघ निभा रहा है। हम अतिशीघ्र ही पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक
जिले में अपना संगठन फैला करके उस अपनी जिला कार्यकारिणियों के माध्यम से गांव-गांव, शहर-शहर विकलांगों को ढूंढ कर विश्वविद्यालय में लाएंगे। विकलांग सेवा संघ के संगठन में शामिल होकर इस पुनीत कार्य में अपनी सीधी सहभागिता प्रदान करने हेतु संपर्क करें। हमारा पता है